So, hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो नया पेपर पैटर्न आया है वो उसके हम डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे आपका पेपर आएगा। और याद रखिएगा कि पेपर पैटर्न ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और बगैर पेपर पैटर्न समझे आप पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आपका जो पेपर होगा फाइनल पेपर, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे इसको बगैर समझे, क्योंकि आपको अगर इस बात का इल्म ही नहीं होगा, आपको इस बात का पता ही नहीं होगा कि हमारा पेपर कैसे आएगा, कैसा आएगा, तो आप बिल्कुल भी अपना पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको सारे सवालात आते भी हुए फिर भी आपके सामने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स, आपको उन कन्फ्यूजन्स का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा कि आपका हर एक सब्जेक्ट का पेपर कैसे कैसे आएगा और उसका पैटर्न क्या होगा। तो आपने अच्छे से समझना है और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे ये पेपर पैटर्न को, तो आपका पेपर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए कि क्लास 11 के तमाम सब्जेक्ट्स का पेपर पैटर्न कैसे आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी के साथ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर बॉटनी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बॉटनी में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर एक जो आपका पेपर है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जो सेक्शन ए होता है वो एमसीक्यूज़ का होता है, सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है, एंड देन जो सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का होता है। तो हर एक जो आपका सब्जेक्ट है उसके 3 सेक्शंस होते हैं। तो सेक्शन ए जो एमसीक्यूज़ का है, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं सेक्शन ए 9 मार्क्स का होता है। और इसमें जो टोटल एमसीक्यूज़ कितने होते हैं, मतलब कि एमसीक्यूज़ की टोटल अमाउंट कितनी होती है, तो 18 एमसीक्यूज़ टोटल आपको गिवन होते हैं, जिसका क्या मतलब है कि ईच एमसीक्यू कैरीज 0.5 मार्क। तो जो आपका एक एमसीक्यू है, अगर आप एक एमसीक्यू अटैम्प्ट करेंगे तो वो आधे मार्क्स का होगा, 0.5 का मतलब आधा मार्क्स। तो मतलब कि अगर आप 2 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करेंगे तो फिर जाकर आपका एक एमसीक्यू होगा। इसी तरह जब आप 18 के 18 आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे तो आपको टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे, 9 मार्क्स आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है सेक्शन ए के वो मिल जाएंगे। तो फिर हम सेक्शन बी की जाने बढ़ते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। और इसमें जो है सेक्शन बी में आपको टोटल 16 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और जिसमें से आपको 11 क्वेश्चंस आपको वो करने होंगे, अटैम्प्ट करने होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 चॉइसेस होंगी, 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं और आपने 11 क्वेश्चंस जो हैं वो लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। और फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, और एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। तो अगर आप ये 11 जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू में बोल रहा था, तो जो 11 क्वेश्चंस हैं, अगर आप 11 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके पास जो मैक्सिमम मार्क्स है 22 वो आप गेन कर लेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं कि टोटल आपके पास 16 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 11 क्वेश्चंस करने होंगे। तो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 22 मार्क्स का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। तो अगर आप 11 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके पास 22 मार्क्स आ जाएंगे। फिर सेक्शन नंबर सी की जाने बढ़ते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहले ये बता दूं कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 14 मार्क्स का ये सेक्शन सी है। और इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 3 क्वेश्चंस होते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से आपने कोई से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं और एक आपके पास चॉइस होती है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। तो अगर आपने 2 सवाल कर लिए तो 7 और 7 कितने होते हैं, 14 मार्क्स। तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो 14 है, 14 मार्क्स वो आप अच्छे से आराम से गेन कर लेंगे अगर आप 2 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जाके फर्स्ट ईयर बॉटनी का कंप्लीट होता है पेपर पैटर्न। और ये मैं बताता चलूँ कि जो टोटल मार्क्स होते हैं बॉटनी के, वो 45 मार्क्स का आपका टोटल जो है क्वेश्चन पेपर या आपका जो पेपर है वो टोटल 45 मार्क्स का होता है। और बाकी जो 7 या 8 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है वो अलग इसमें होता है। ठीक हो गया। और अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी के टारगेट पेपर की जानिब। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट ईयर जो बॉटनी है उसका जो पेपर पैटर्न है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप लाजमी मुझे चैनल पर ये जो वीडियो है इसके कमेंट सेक्शन में आप में से कोई भी बात पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी की जानिब बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी में सेक्शन ए MCQs का है, जो यूजुअली सेक्शन ए MCQs का ही होता है। तो जो MCQs पार्ट है इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 8 मार्क्स का आपका MCQs का पार्ट होता है। और याद रखिएगा कि ये जो सेक्शन ए है इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है ना, दिस सेक्शन कैरी 16 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। तो इसमें क्या है, इसमें आपको टोटल 16 MCQs या 16 MCQs गिवन होंगे और जिसमें से आपने सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं या उनको अटेम्प्ट करना है। और याद रखिएगा जैसे बॉटनी में था इसमें भी सेम ही है कि एक MCQ जो है वो आधे मार्क्स का है, मतलब कि 0.5 मार्क्स का है। तो अगर आप 2 MCQs अटेम्प्ट करेंगे तो फिर जाकर आपको एक मार्क मिलेगा। तो जब आप 16 के 16 अगर अल्लाह करे कि आप 16 के 16 जब MCQ अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो फिर अब बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन बी की जानिब, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। और याद रखिएगा कि जो ज़ूलॉजी का पेपर है ये जो सेक्शन बी है ये 2 सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। एक रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो ये बात आप देख लें कि जो रीजनिंग क्वेश्चंस का जो सब सेक्शन है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं और जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। लिखा है ना, टोटल 8 क्वेश्चंस और अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, बाकी इसमें आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वो 2 मार्क्स का होगा। तो अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि इसके मैक्सिमम मार्क्स जो है रीजनिंग क्वेश्चंस के वो 10 मार्क्स हैं। फिर नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस का भी बिल्कुल सेम है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने कोई से भी 5 क्वेश्चंस आपने क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं। और इसमें भी 3 चॉइसेस होती हैं, बिल्कुल सेम है। और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। और जब 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, आपके पास 10 मार्क्स हो जाएंगे। फिर फाइनली हम लोग सेक्शन सी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का है। और इसमें ये जो टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 12 मार्क्स का जो सेक्शन सी है आपका वो 12 मार्क्स का होता है। और जिसमें से जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस होते हैं। जो सेक्शन सी है ना, इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चंस 3 मिलेंगे और जिसमें से आपको कोई से 2 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन की चॉइस होगी। और ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। और जब आप 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे तो ये आपको 12 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि सेक्शन सी की मैक्सिमम मार्क्स हैं 12 मार्क्स। तो यहाँ पर जाकर हमारा फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का हमने वो एक्सप्लेन कर दिया और पेपर पैटर्न समझ लिया कि फ़र्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का पेपर कैसे आएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो टोटल मार्क्स होते हैं, नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैं नहीं लिख पाया, तो मैं टोटल खाली टी लिख रहा हूँ। तो टोटल मार्क्स कितने का पेपर होता है, ये टोटल 40 मार्क्स का पेपर होता है। तो ये आप याद रखिएगा, जो बॉटनी का पेपर है आपका वो 45 मार्क्स का है और जो ज़ूलॉजी का पेपर है वो 40 मार्क्स का है। और जब ये कंबाइन होते हैं तो टोटल 85 मार्क्स आपके बनते हैं। और फिर जब 15 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के ऐड होंगे तो ये टोटल बायो का पूरा 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट ईयर बॉटनी एंड फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी का जो पेपर पैटर्न है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की जानिब, जो कि है केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो पेपर है हम उसका डिस्कस कर लेते हैं कि उसका पेपर पैटर्न इस साल के लिए क्या है, साल 2023 के लिए क्या आएगा और पेपर आपका कैसे कैसे आपके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है कैसे होंगी। तो सबसे पहले सेक्शन ए जो MCQs का है और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 33 मार्क्स हैं।
तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस सेक्शन कैरीज 33 MCQs एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। और ये जो सेक्शन है, सेक्शन ए MCQs का जो है, इसमें टोटल 33 MCQs होते हैं और आपने MCQs में कोई भी चॉइस नहीं होती। आपने 33 के 33 आपने अटैम्प्ट करने हैं और इनको आंसर करना है। तो अगर आप 33 के 33 MCQs बिल्कुल सही कर लेते हैं, अल्लाह करे कि आप बिल्कुल सही करें, तो आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 33 आपके गेन हो जाएंगे। और ये याद रखिएगा कि ईच MCQ कैरीज 1 मार्क और एक MCQ 1 मार्क का होगा आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। तो 33 मार्क्स के ये हो गए। और अब सेक्शन बी की जाने बढ़ते हैं, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, आप जैसे भी बोल दें। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 32 होते हैं। ठीक हो गया। ये जो है, ये सेक्शन बी जो है आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, वो 32 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस जो आपको गिवन होते हैं वो 14 होते हैं। आपको टोटल क्वेश्चंस 14 गिवन होते हैं, जिसमें से आपने कोई से भी 8 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि 6 क्वेश्चंस की चॉइसेस होती है। 14 क्वेश्चन में से आपने कोई से भी 8 क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे। और ये याद रखिएगा कि ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। तो अब एक क्वेश्चन के कितने 4 मार्क्स होंगे। तो जब आप 8 अटैम्प्ट कर लेंगे तो पता है कि 4 8 का कितना होता है 32। तो जब आप 8 क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपके टोटल 32 मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो फिर हम लोग सेक्शन सी की जाने बढ़ते हैं, जो कि है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। और ये जो सेक्शन सी है, ये टोटल इसके जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 20 मार्क्स का होता है। और इसमें आपको पता होगा कि इसमें जो टोटल क्वेश्चंस की जो तादाद है वो 3 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, जिसमें से आपने कोई से भी 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे इधर लिखा है, अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस होंगे और आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने होंगे। एंड देन ईच क्वेश्चन कैरीज 10 मार्क्स। और एक क्वेश्चन आप करेंगे तो वो 10 मार्क्स का है। तो जब आप 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको जो टोटल है 20 मार्क्स वो मिल जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर, कि जो टोटल क्वेश्चंस है वो 3 होंगे और उसमें से आपने कोई से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चंस की चॉइस आपके पास होगी। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा। और जब भी आप देखते हैं कि 33 सेक्शन ए में 33 मार्क्स हैं, फिर सेक्शन बी में 32 और सेक्शन सी में 20 हैं, तो जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो आपके पास 85 का आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 85 मार्क्स का बनता है। और फिर जब आप 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऐड करते हैं तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर बन जाता है। तो फिर हमने अभी ये पूरा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का हमने पेपर पैटर्न समझ लिया है, अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। और जाहिर सी बात है, अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को, अगर आप सही से नहीं समझेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही रहेंगे। और फिर आप उसमें कमेंट्स में आएंगे तो सर हमें ये समझ नहीं आई, वो समझ नहीं आई। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं करनी। और जो बच्चे स्किप नहीं कर रहे वीडियो, जो अच्छे से समझ रहे हैं, तो वो 100% उनको कोई डाउट नहीं रहेगा और सारे डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे और उनको 100% अपने पेपर की समझ आ जाएगी। तो हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इसका जो पेपर पैटर्न है समझ लिया। अब हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की जाने बढ़ते हैं कि फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपका पेपर कैसे आएगा। तो इसमें जो सेक्शन ए है MCQs का, ये टोटल 20 मार्क्स का आपका सेक्शन होता है। और इस सेक्शन में जैसे लिखा हुआ है, दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 20 MCQs एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। और इस सेक्शन में टोटल आपके पास 20 MCQs होते हैं या 20 MCQs होते हैं और आपने हर एक MCQ को आंसर करना है, उस पर टिक लगाना है। और फिर है ईच MCQ कैरीज 1 मार्क। तो एक MCQ का 1 मार्क होगा, मतलब कि अगर आप 20 MCQs आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है, और बच्चों के दिमाग में ये डाउट भी होता है कि क्या कैलकुलेटर अलाउ होगा या नहीं, तो बोर्ड वालों की तरफ से ये आज़ादी है, उन्होंने अलाउ किया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ अलाउड। तो बोर्ड वालों ने आपको अलाउ किया हुआ है कि आप जो कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल होगा कि अब साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं।
तो देखिए मैं अपने स्टूडेंट से दिमाग को पढ़ लेता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसा होगा, तो भाई ज़रूर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा और आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ही लेकर जाइएगा। ठीक हो गया। तो ये जो था सेक्शन ए MCQ 20 मार्क्स का था। फिर हम लोग सेक्शन बी की जाने बढ़ते हैं, जो कि है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स का, ये जो सेक्शन बी है आपका, ये 50 मार्क्स का है। और दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यू हैव टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। और याद रखिएगा जैसे उसमें था ना, ज़ूलॉजी में था, सब सेक्शंस बने हुए थे, जैसे रीजनिंग का, फिर नॉन रीजनिंग का, वैसे ही जो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है इसमें टोटल 3 सब सेक्शंस होंगे या 3 पार्ट्स होंगे। और आपने हर एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट में से आपने कम से कम 3 क्वेश्चन आंसर्स लाजमी करने हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट वन से भी आपने 3 क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, पार्ट 2 से भी 3 करने हैं, और पार्ट 3 से भी आपने 3 क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 3 कितने हो जाएंगे? टोटल 9 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। और आपने याद रखिएगा कि ये जो आपका सेक्शन बी है ना, इसमें आपने टोटल 10 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तो जब आप तीनों पार्ट के 3-3 आप क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट कर लेंगे तो ये टोटल कितने 9 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। कि आप 9 क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट कर लेंगे, आपने तीनों पार्ट में से 3-3-3 कर लिए आपने अटैम्प्ट। तो अब आपको आज़ादी है, आप किसी भी पार्ट में से कोई सा जो आपका जो एक सवाल रह गया है तो आप किसी भी पार्ट में से उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, यू में चूज़ द 10th क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन सबसेक्शन। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जब आप ये टोटल आकर 9th क्वेश्चन जब अटैम्प्ट हो जाएंगे 9 क्वेश्चंस, तो जो एक क्वेश्चन रह जाएगा, 10वां जो सवाल रह जाएगा, तो 10वां सवाल आपको आज़ादी है कि आप किसी भी सबसेक्शन में से कर सकते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आपको 15 दिए गए होंगे। मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हर एक पार्ट में 5-5 क्वेश्चंस होंगे। जैसे पार्ट 1 में भी 5 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में भी 5 क्वेश्चंस, और पार्ट 3 में भी 5 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें से आपने 3-3 करने हैं। मतलब कि ये टोटल फिर जब क्वेश्चंस हैं ये 15 बन जाते हैं, जिसमें से आपने टोटल 10 क्वेश्चंस करने हैं और 5 क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होगी। और फिर जो है ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। और आपने कितने अटैम्प्ट करने हैं? 10 आपने अटैम्प्ट करने हैं। तो 5 टाइम्स का कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। तो अगर आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे सही से तो आपको जो है मैक्सिमम मार्क्स जो 50 हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। और अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की जानिब, जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 30 होते हैं, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस 3 गिवन होंगे। ईच क्वेश्चन हैज़ 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड बी। और ये आपने बात याद रखनी है कि हर एक सवाल का 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जब आप पार्ट ए और पार्ट बी दोनों अटैम्प्ट कर लेंगे फिर जाकर आपका एक क्वेश्चन माना जाएगा। और आपको कितने टोटल क्वेश्चंस गिवन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चंस आपको 3 गिवन होंगे या 3 गिवन होंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी पार्ट ए एंड बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी पार्ट ए एंड बी होगा, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी पार्ट ए एंड बी होगा। और ये जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन आंसर्स आपने अटैम्प्ट कर लेने हैं। दोनों पार्ट ए एंड बी, दोनों क्वेश्चन में से पार्ट ए एंड बी होंगे, फिर जाकर आपके 2 क्वेश्चंस काउंट होंगे। ये बात याद रखिएगा, ये बात ज़हननशीं कर लीजिएगा। ठीक हो गया। और ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, और एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का होगा। जैसे कि पार्ट ए जो है वो 7.5 का और पार्ट बी जो है वो भी 7.5 का होगा। तो फिर जाकर जो आपका एक क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का होगा। और जब आप दोनों क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे तो आपको जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 30 वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पेपर है वो कैसे आएगा, उसका जो पूरा पेपर पैटर्न है वो सारा मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के पेपर की जानिब कि आपका फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा। तो फर्स्ट ईयर इंग्लिश में सेक्शन ए जो आ जाता है MCQs का है। तो MCQs में जो है मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं, और आपको टोटल MCQs कितने मिलेंगे? 20 MCQs मिलेंगे। और आपको पता है कि MCQs में कोई चॉइस नहीं होती, आपको हर एक MCQ आपको
अटैम्प्ट करना है तो आप 20 के 20 MCQs आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे एंड ईच MCQ कैरीज 1 मार्क, और जो एक MCQ है वो आपका 1 मार्क का होगा। तो जब आप 20 के 20 MCQs अटैम्प्ट कर लेंगे बिल्कुल सही, तो आप जो मैक्सिमम मार्क्स 20 हैं वो गेन करने के काबिल हो जाएंगे। फिर सेक्शन नंबर बी की जाने आते हैं। सेक्शन नंबर बी में है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। तो सेक्शन नंबर बी में मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 50, टोटल 50 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होता है। और दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 सब सेक्शंस, और ये एक बहुत बड़ा आपका जो इंग्लिश का जो सेक्शन बी है ये बहुत बड़ा आपका सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें टोटल 4 सब सेक्शंस होते हैं। और सब सेक्शन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो सब सेक्शन होता है सब सेक्शन 1, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, सब सेक्शन 2 जिसमें पोइट्री के सवालात होते हैं, और सब सेक्शन 3 जिसमें प्ले जो है ना, द विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट, तो वो प्ले के आपके इसमें क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने अटैम्प्ट करने होंगे। फिर आ जाता है कि ईच सब सेक्शन कैरीज 4 क्वेश्चंस, और हर एक सब सेक्शन में 4 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि सब सेक्शन 1 है, इसमें भी 4 क्वेश्चंस, सब सेक्शन 2 में भी 4 क्वेश्चंस होंगे, और सब सेक्शन 3 में भी 4 क्वेश्चंस होंगे, और जो सब सेक्शन 4 है जो ग्रामर का है उसमें भी 4 क्वेश्चन आंसर्स होंगे। और मैं आपको आगे जाके वो आपको मैं ग्रामर का भी एक्सप्लेन करता हूँ, पहले इन तीनों का देख लें। तो बाकी क्या है, अटैम्प्ट 10 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इंक्लूडिंग एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सब सेक्शन। अच्छा, तो टोटल जो आपको अटैम्प्ट करने हैं ना सवालात, टोटल आपको सवालात 10 आपको अटैम्प्ट करने हैं, और हर एक सब सेक्शन में से आपको कोई से 2 सवाल लाजमी करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सब सेक्शन 1 से भी 2 सवाल लाजमी करने हैं, सब सेक्शन 2 से 2 सवाल करने हैं, सब सेक्शन 3 से 2 सवाल करने हैं, और जो सब सेक्शन 4 है ग्रामर का वहाँ से भी 2 सवाल करने हैं। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, देखें 2, 4, 6 और टोटल कितने 8 हो जाएंगे। जब आपके 8 सवाल हो जाएंगे, जो आपने टोटल करने कितने हैं अटैम्प्ट, टोटल 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और जब आपके 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे, फिर आपको आज़ादी है कि आप किसी भी सब सेक्शन में से वो जो 2 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी, 100% क्लियर होंगे आप। या अगर आपको नहीं भी किसी बात में कन्फ्यूजन है, किसी बात का नहीं आपको समझ आई, तो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी आपको रिप्लाई करूँगा। तो सब सेक्शन 4 जो है ग्रामर का है, और ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि सब सेक्शन 4 इंक्लूड्स, सबसे पहले तो आपके पास आता है चेंज द नरेशंस, फिर आता है चेंज द वॉइस, फिर आता है स्पॉट द एरर्स। जैसे चेंज द नरेशंस है, चेंज द वॉइस है। स्पॉट द एरर्स में ये होता है कि कहीं पर पंक्चुएशन सही नहीं होती, वर्ब, नाउन, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इसकी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आपने एरर को स्पॉट करना है और उसको सही से लिखना है। और फिर जो लास्ट हमारे पास आता है वो है डू एज डायरेक्टेड। तो ये 4 जो पार्ट्स हैं आपके सब सेक्शन 4 ग्रामर से हैं, तो ये आपको अटैम्प्ट करने होंगे। तो यहाँ पर जाकर हमारा एक लंबा चौड़ा जो सेक्शन है सेक्शन बी का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो जाकर ख़त्म होता है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आने वाले जितने भी आपकी दिमाग में कन्फ्यूजन्स थी वो सारी ख़त्म हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन नंबर सी की जानिब, जो कि डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो इसमें क्या है, अटैम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। और याद रखिएगा कि जो इंग्लिश का सेक्शन सी है इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं है, तो मतलब कि और करके चॉइस दी हुई है, लेकिन आपको हर एक सवाल करना ही करना है। तो पहला सवाल आपके पास क्या आएगा कि रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको कोई सा भी पैसेज या पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, और नीचे आपके तकरीबन 4 या 5, अगर मैं करेक्ट हूँ 4 या 5 ही होते हैं क्वेश्चन आंसर्स, तो 4 या 5 आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए होंगे। तो आपको बोला होगा कि आपने ये पैसेज रीड करना है और आपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा एक आसान सवाल होता है, क्योंकि पैसेज आपके सामने लिखा होता है और उसी के अंदर से ही आपने आंसर देना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास चॉइस है, पहला सवाल आता है राइट अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। वो किसी भी मामले पर आपने वो लिखा होगा तो आपने ईमेल लिख देनी है। और ये मतलब कि यहाँ करके एक चॉइस आ गई आपके पास, राइट अ रिपोर्ट अबाउट स्टूडेंट वीक हेल्ड इन द कॉलेज। तो
ये 2 आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। ये या तो आप ईमेल लिख दें या आप रिपोर्ट लिख दें, जो आपने याद किया होगा, जो आपको सूटेबल लगता है, इन दोनों में से आपने कोई एक सवाल कर लेना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 फाइनली आ जाते हैं। तो इसमें आ जाता है राइट एन एसे, और एसे पे आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिए होंगे, तकरीबन 3 से 4 आपको एसेस दिए होंगे, उसमें से किसी भी एक पर आपने एसे लिखना है। तो मैं आप अब सोच रहे होंगे कि यार इस साल के लिए ऐसे कौन से याद करें, हमें क्या पता कि कौन से एसेज आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट एसेज फॉर 2023 एग्जामिनेशंस हैज़ बीन ऑलरेडी अपलोडेड। तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है जो एसेज इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, साल 2023 के लिए जो एसेज इम्पॉर्टेंट हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, वो ऑलरेडी उसकी वीडियो अपलोडेड है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख लें और जो एसेज इम्पॉर्टेंट हैं वो आप याद कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी भी समझ, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए, तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स हो गए फ़िज़िक्स के अलावा, क्योंकि फ़िज़िक्स का अभी तक मॉडल पेपर नहीं आया। तो उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके मैंने आपको पेपर पैटर्न अच्छे से डिस्कस कर दिया है, अच्छे से समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो दिमाग में जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी फ़ायदेमंद साबित हुई है तो लाजमी अपने टीचर को सपोर्ट किया करें। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने टीचर को सपोर्ट करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जितने भी हमारे नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन है, वो जल्द से जल्द आपको रिसीव हो सकें। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी।